ये कहानी है एक लड़के की जो 5 बार, एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5 बार फेल हुआ। लोगों ने तो उसे लगभग भुला ही दिया था, उस पर हंसना तक शुरू कर दिया था। लेकिन इसकी छठी कोशिश, उसने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि सबकी सोच बदल कर रख दी। आखिर क्या था वो? चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं। जरा सोचिए इस बारे में, 5 बार फेल होने के बाद क्या कोई छठी बार कोशिश करने की हिम्मत करेगा या बस हार मान लेगा? यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। तो कहानी शुरू होती है अमन से। एक छोटे से शहर का लड़का, लेकिन आंखों में सपने थे बड़े बड़े। वो अपनी आम सी जिंदगी को बदलना चाहता था, कुछ कुछ बड़ा करना चाहता था। देखो, उसका मकसद सिर्फ अपने लिए पैसा कमाना नहीं था। वो चाहता था कि अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे, उन्हें वो हर खुशी दे जो शायद उसे कभी नहीं मिली। वो कामयाबी को महसूस करना चाहता था, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए जिन्हें वो चाहता था। लेकिन सपनों और हकीकत में, जैसा कि हम सब जानते हैं, एक बहुत बड़ा फासला होता है। शहर की असलियत सपनों से कहीं ज्यादा मुश्किल थी। हर कदम पर उसे सिर्फ नाकामी ही मिल रही थी। बहुत मेहनत की, पर कामयाबी कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। अरे उसने क्या नहीं किया! फ्रीलांसिंग में दिन रात एक कर दिए, एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने के लिए अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी, और तो और ऑनलाइन पैसा कमाने की दुनिया में भी हाथ आजमाया। पर हर बार नतीजा एक ही था, फेलियर। और हर फेलियर उसके हौसले का एक टुकड़ा अपने साथ ले जाता था। पहली कोशिश नाकाम। उसने खुद को दिलासा दिया, चलो कोई नहीं, अभी तो बस शुरुआत है। दूसरी कोशिश, नतीजा फिर से वही। अब मन में थोड़ी बेचैनी होने लगी थी। और तीसरी बार, इतनी मेहनत के बाद भी फेल। अब तो खुद पर शक होने लगा था। चौथी बार उसने अपनी पूरी जान लगा दी, पर ऐसा लगा जैसे किस्मत ने उससे मुंह ही फेर लिया हो। और फिर 5वीं बार, इस बार सिर्फ अमन नहीं टूटा, बल्कि उसके अपनों की उम्मीदें भी टूट गईं। एक दो नहीं, पूरे 5 बार। जो दोस्त कभी पीठ थपथपाते थे, अब मजाक उड़ाने लगे, अरे छोड़ दे भाई, तेरे बस का नहीं है ये सब। घरवाले भी परेशान होकर कहने लगे, बेटा कोई नौकरी कर ले। हर तरफ से बस यही सुनने को मिलता था। और फिर एक रात अकेलेपन में वो बांध टूट गया जो उसने इतने समय से बना रखा था। फेलियर का बोझ, लोगों के ताने और खुद पर से उठता यकीन। अमन उस रात पूरी तरह से बिखर गया। रोते हुए उसके मन में बस एक ही सवाल था, शायद कमी मुझ में ही है, शायद मैं सक्सेस के लायक ही नहीं हूं। लेकिन कहते हैं ना, सुबह होने से पहले की रात सबसे ज्यादा अंधेरी होती है। उसी टूटे हुए पल में उसे कुछ ऐसा एहसास हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। उसे अपनी असली प्रॉब्लम समझ आई। उसे ये समझ आया कि वो हर बार इतनी जल्दी हार क्यों मान लेता था। अरे क्योंकि उसकी नजर हमेशा मंजिल पर थी, उस रिजल्ट पर। जो प्रोसेस था, जो सीखने का सफर था, उसे तो वो देख ही नहीं रहा था। और तब जैसे दिमाग में बिजली कौंधी हो, असली प्रॉब्लम मेरे हालात नहीं, असली प्रॉब्लम तो मेरा माइंडसेट है। ये एक सोच नहीं थी, ये एक क्रांति थी उसके अंदर। उस एक एहसास ने सब कुछ बदल दिया। अगली सुबह जो अमन उठा, वो पहले वाला अमन नहीं था। उसने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिसने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उसने तय किया कि अब वो रिजल्ट के पीछे नहीं भागेगा। अगले 1 साल उसका सिर्फ एक ही काम होगा, सीखना, अपनी स्किल्स को बेहतर बनाना और हर रोज खुद को कल से थोड़ा और बेहतर बनाना, बस ग्रो करना। पर यह रास्ता फूलों का नहीं था। पहले 3 महीने निकले, कोई नतीजा नहीं, सिर्फ मेहनत। 6 महीने हो गए, अब भी स्ट्रगल चल रहा था। कई बार मन किया कि सब छोड़ दूं, पर वो डटा रहा। और फिर ठीक 1 साल की लगातार बिना रुके की गई मेहनत के बाद पासा ही पलट गया। 1 साल की वो जबरदस्त मेहनत और एक बदला हुआ माइंडसेट, इसने अमन की दुनिया ही बदल दी थी। ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी, ये उसके माइंडसेट की जीत थी। और नतीजा, अब वही अमन ऑनलाइन पैसे कमा रहा था। क्लाइंट्स अब उसे ढूंढते हुए उसके पास आ रहे थे। और सबसे मजेदार बात, जो लोग कल तक उसे ताने देते थे, आज उसी से पूछ रहे थे, भाई ये सब किया कैसे, हमें भी बता। इस पूरे सफर से अमन को एक बात तो साफ समझ आ गई थी कि बड़ी से बड़ी कामयाबी टैलेंट से नहीं आती, वो आती है सही माइंडसेट से। तो इस पूरी कहानी से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो यही है, अगर आपका माइंडसेट मजबूत है तो कोई भी फेलियर आपको रोक नहीं सकता।
वो बस एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर है, फुल स्टॉप नहीं।